Hello students. Students, today I am going to start your new chapter, that is periodic classification of elements. It's your fifth unit. Okay. Before unit fourth, I am going to explain about this unit because this is the introduction about the element, or you can say the classification of non-element. So it is very important to watch the video, because without listening the video you are not able to understand exact position of the elements and their properties. Okay, so many times in the board exam the questions were asked. It's a you can say it's a theoretical portion are given there, so you have to listen this video carefully. Okay students. Dear friends, in ninth class we have studied about the matter. Okay, हमने पढ़ा था नाइन्थ क्लास में मैटर क्या होता है. मैटर द मैटर यू कैन से एवरीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैव मास एंड विच आर फाउंड अराउंड अस. जो हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, मैटर. ओके, मैटर आर क्लासिफाइड इन थ्री फॉर्म: एलिमेंट, compound and a mixture. In that you have seen that elements are one kind of particles are there. Elements के बारे में अपन ने पढ़ा था, they are the one kind of particles only. तो one kind of particle जो elements है उसके बारे में हम कहाँ पढ़ रहे हैं, आज इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं कि elements होते क्या हैं, कितने हैं, कैसे मिले, क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में क्या क्या अपन देख सकते हैं. तो one kind of particle are known, single kind of particle are known as the elements. Till now the 100 elements किसी बुक में तुम्हें मिल जाएगा 116, 117, 118. तो अभी तक हमें जो नॉन एलिमेंट्स हैं वो कितने हैं, 118 एलिमेंट्स हैं जो अभी तक नॉन है, इन विच 98 आर नेचुरली अकरिंग. ये नेचुरली अकरिंग मतलब नेचर में डायरेक्ट मिल गए थे 98. तो हमें इसके अलावा सारे आर्टिफिशियली मेड. ठीक है, तो अब इस चैप्टर में देखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. और जब तक पहले जब इनका क्लासिफिकेशन अपन ये देख रहे थे कि एलिमेंट्स को सिर्फ मेटल्स और नॉन मेटल्स के, या कह सकते हैं कि इस तरह से उनको डिवाइड कर रखा था, या ऐसे डिवाइड करने की कोशिश की. अब ये जो दे रखा है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, व्हाट इज द नीड ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट. लेट्स सी, क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी एलिमेंट्स को. वी नो दैट देयर आर 118 एलिमेंट्स आर देयर. 118 एलिमेंट्स, दे हैव मेनी टाइप ऑफ प्रॉपर्टी. देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी आर देयर, जिनके बारे में हम प्रीवियस चैप्टर में भी पढ़ चुके हैं कि इनकी प्रॉपर्टी क्या क्या होती है. इन सब प्रॉपर्टी को पढ़ने के लिए 118 एलिमेंट्स की एक एक की प्रॉपर्टी को पढ़ना, उसके बारे में बताना, उसको एक्सप्लेन करना, उसके बारे में जो भी नॉलेज है उसको गैदर करना. इट वॉज नॉट सो ईजी टू कलेक्ट द ऑल द डाटा फॉर द 100 एलिमेंट्स, सो दैट टू मेक इट कन्वीनियंट टू द all people, it is needed a type of classification that is known as the periodic classification. Obviously in lower classes we have studied sorting of material. Why we are sort out the materials means हम कोई भी चीज़ को अरेंज क्यों करते हैं, है ना. उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, चीज़ों को अरेंज कर लेते हैं, तो हमें वो फाइंड करने में ईजी हो जाती हैं, या उनके बारे में ईजीली हम बता सकते हैं. तो एक एक के बारे में पढ़ना और एक एक के बारे में इतनी नॉलेज इकट्ठी करना पॉसिबल नहीं था, इसलिए इनके क्लासिफिकेशन की ज़रूरत पड़ी. और उनका क्लासिफिकेशन फिर कैसे किया जाए, उनकी प्रॉपर्टीज़ को देखा, और प्रॉपर्टीज़ के अकॉर्डिंग जो हमारे लिए कन्वीनियंट बनाने के लिए अपने सामने जब मिल के आए, तब तो हमें प्रॉपर्टी रेडीमेड मिली है, अपने को तो सब बना बनाया मिला है. तो इसके लिए बहुत सारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने इन पे काम किया और फिर उन्होंने अपने अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट करने की कोशिश की, उनको क्लासीफाई करने की कोशिश की. क्लासिफिकेशन करने में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई, तो उनको जैसा अपने अकॉर्डिंग सही लगा वैसे उन्होंने क्या किया, उनको क्लासीफाई किया. तो अब यहाँ पे जो क्लासिफिकेशन में अपन पढ़ेंगे, फर्स्ट जो क्लासिफिकेशन के लिए जिन जिन साइंटिस्ट ने अपना काम किया था वो हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं.
फर्स्ट है आपका डॉबर्नियर, सेकंड न्यूलैंड एंड थर्ड मेंडेलिव। ओके, तो इन्होंने इनके बारे में क्या बताया, कैसे बताया, एक एक करके यहाँ पे स्टडी करते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक इन अ बोर्ड क्लासेस, सो यू हैव टू लिसन इट केयरफुली। बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं क्वेश्चन, बहुत बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन इन्हीं में से बनते हैं और जो अपने को सुनने में बहुत ईजी लगता है लेकिन उस टाइम हमारे दिमाग में नहीं आते हैं, तो इसको ध्यान से सुनना जरूरी है। अब इनके लिए जो नॉन मेटल्स थे उनको इन्होंने क्या किया कि कोशिश की उनको क्लासिफाई करने की या उनको सेपरेट करने की कि मेटल्स और नॉन मेटल के बेसिस पे उनको अलग कर दिया जाए, लेकिन ये भी अप्लीकेबल नहीं था सबके लिए। जैसे जैसे एलिमेंट डिस्कवर होते गए, सामने आते गए, उनकी प्रॉपर्टी में डिफरेंस आता गया, तो इस टाइप की प्रॉब्लम्स उनके सामने आई। तो सबसे पहले डॉबर्नियर ने अपना ट्रेड दिया था, वो दिया था 1829 में। कुछ जगह पे हो सकता है ये डेट का तो डिफरेंस हो, ये डेट वगैरह पूछी नहीं जाती है वैसे एग्जाम में, और फिर भी अपने एनसीईआरटी में कुछ और दे रखा है और दूसरी बुक्स में है, ये इस तरह के डेट का कंफ्यूजन हो सकता है। तो और ये इतना ही है, 1822 या 20 कहीं 26 हो सकता है, 29 हो सकता है। ये डॉबर्नियर जो साइंटिस्ट हुए थे, जर्मन साइंटिस्ट है, उन्होंने केमिस्ट थे, उन्होंने बताया, डॉबर्नियर ने अपना ट्रेड दिया। ट्रेड का मतलब होता है, ट्राइड मतलब होता है 3। ट्राइड का मतलब क्या है 3। न्यूलैंड और मेंडेलिव में यहाँ पे रख कर देते हैं ताकि हम इसको इजीली समझ सकें। जब डॉबर्नियर ने अपना ट्रेड दिया था तब तक जो नॉन एलिमेंट्स थे वो कितने थे, 30+। आगे डिस्कवरी चालू थी, 30 हमारे पास आ चुके थे, तो 30 को इनको क्या करना था, अरेंज करना था, है ना। तो उन्होंने क्या किया, अपना एक रूल दिया। उस रूल में इन्होंने क्या बताया, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या बोला कि जो एलिमेंट्स हमारे पास है ना, वो इस तरह से अरेंज करे गए हैं और इस तरह से 3-3 के पेयर में इस तरह से अरेंज हैं। व्हेन वी अरेंज देम, उनका कहना ये था, व्हेन वी अरेंज द एलिमेंट्स according to their atomic mass, increasing atomic masses, है ना, increasing atomic masses, the arithmetic mean of first and third element is equal to the mass of middle या सेकेंड एलिमेंट। कुछ समझ में है? देखो, इन्होंने क्या कहा कि एलिमेंट्स इस तरह से अरेंज कर सकते हैं, या इन्होंने बोला कि एलिमेंट्स को अगर उनके एटॉमिक मास के जैसे जैसे मास बढ़ता जाएगा, इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम अरेंज करें तो वो इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक ग्रुप में वो रखे जा रहे हैं, ये एक साथ अपन उनको देख रहे हैं जिनके मास क्या है, फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट का जो मास है, वो उनके मास का जो अरिथमेटिक मीन है वो बीच वाले के यानी कि सेकंड एलिमेंट के मास के इक्वल आएगा। देखो डेफिनेशन मैंने आपको नोट्स में भी प्रोवाइड की है, अभी मैं आपको बता देती हूँ। उन्होंने 3 पेयर्स देखे थे जिसमें ट्रेड फर्स्ट किसका था, ट्राइड फर्स्ट में था उनके पास में लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। ओके, ये 3 एलिमेंट उन्होंने फर्स्ट ट्राइड में देखे। 3 का पेयर ऐसे था। दूसरे में उनके पास थे स्ट्रॉन्सियम, कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम। ये था अपने कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम एंड बेरियम, ठीक है, ये था, ठीक है। और इसके बाद थर्ड जो ट्रेड था उसमें उन्होंने किसका पेयर बनाया, उनके पास पेयर था किसका, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये था। गॉट इट। अब उन्होंने क्या कहा कि
जब इनको अपन इनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं तो एक साथ वो रखे जाते हैं जिनमें फर्स्ट और थर्ड वाले का जो मास होता है, फर्स्ट और थर्ड, फर्स्ट कौन है इस वाले ग्रुप में, इस ट्रेड में इन 3 में फर्स्ट है हमारे पास लिथियम और जिसका मास होता है 7, ठीक है। थर्ड हमारे पास है पोटेशियम जिसका मास होता है 39। अब हमारे पास कह रहे हैं कि सोडियम का मास जो आएगा वो इतना आएगा कि इन दोनों का एवरेज निकले, ठीक है। तो इनका एवरेज क्या हुआ, 7 + 39 डिवाइडेड बाय 2, सो वी गेट द आंसर 46 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 23, दैट इज एग्जैक्ट द मास ऑफ सोडियम, जो एग्जैक्ट सोडियम के मास के बराबर था। सोडियम का मास भी 23 होता है और उन्होंने तो ये बताया था अप्रोक्सीमेटली, उन्होंने ये नहीं कहा था कि तीसरे का एग्जैक्ट उनका मीन आएगा, अप्रोक्सीमेटली कह सकता है कि उसके आ सकता है। तो इस बेसिस पे उन्होंने क्या किया, इनको एक्सप्लेन किया ट्रेड को, और ये 3 पेयर हैं इस तरह से उन्होंने बताए कि इनको इस तरह से अपन अरेंज कर सकते हैं ताकि फर्स्ट और थर्ड का जो है मास है वो बीच वाले, फर्स्ट और थर्ड का जो अर्थमेटिक मीन है वो बीच वाले के मास के बराबर होगा। ये उन्होंने एक्सप्लेन करा अपने एक्सपेरिमेंट में, ठीक है। तो उन्होंने ये फर्स्ट रेट दिया। सेकंड वाला ये है कैल्शियम का हमारे पास कितना होता है 40.1 नियर अबाउट। अपन इसका अगर अपन इसको किस फॉर्म में लेते हैं, होल नंबर में लेते हैं तो इसको अपन 40 कर देते हैं। बेरियम का होता है 137.3। अगर इसको निकालने की कोशिश करें ये होता है 40.1, ये 137.3। अब इनको अपन ऐड कर लेते हैं। जब इनको ऐड करेंगे और इसका मीन निकालेंगे तो हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 88.5। कितना आता है 88.5। और स्ट्रोंशियम का जो मास होता है वो कितना होता है 86.7 नियर अबाउट, है ना 87.6। तो ये इसके क्या होता है लगभग बराबर होता है। अपन क्या अप्रोक्सीमेटली बोला था उसने, तो ये अप्रोक्स इसके बराबर होता है। ये उन्होंने अपने किसमें बताए, अपने ट्रेड में बताए। ये इसका ट्रेड रूल था, जिसको ट्रेड मतलब होता है 3 ट्रिक रूल, हिंदी में इसको ट्रिक के नाम से जाना जाता है। इनकी 3 एलिमेंट्स को इस तरह से अरेंज किया गया है कि फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का जो मास का एवरेज होता है वो सेकंड वाले के मास के बराबर आएगा। ये इन्होंने बताया किसने, डोबरनियर में। अब ये डोबरनियर वाले में प्रॉब्लम क्या थी, उसमें प्रॉब्लम ये थी कि ये इन 3 ट्रेड्स के लिए तो अप्लीकेबल था, इसके अलावा ये किसी के लिए अप्लीकेबल नहीं रहा। सो इट वाज फेल्ड, ओके, because it was not applicable for the all elements, so it was failed। तो ये फेल मान लिया गया। Got it? This is about the Dobernier trade। ये बोला गया था। तो तुमसे पूछ लिया जाए Dobernier trade क्या था। तो Dobernier trade explain when elements are arranged in increasing order of their atomic masses in a group of 3 atom elements, the arithmetic mean of the atomic mass of the first and third element is equal to the mass of the central atom। Got it? कि फर्स्ट और थर्ड वाले का जो मास का अर्थमेटिक मीन है वो सेंट्रल एटम के मास के बराबर आएगा, ऐसा उन्होंने कहा था। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लॉ। नाउ सेकंड था न्यूलैंड ऑक्टेट रूल या ऑक्टेट लॉ, न्यूलैंड ऑक्टेट। अब साइंटिस्ट का नाम क्या है, न्यूलैंड, ओके, एंड न्यूलैंड्स ऑक्टेव। ऑक्टा का मतलब होता है 8, ठीक है, ऑक्टेव रूल। इसमें उन्होंने क्या बताया था, द एलिमेंट्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, द every 8th element will repeat the property of first। ये उसने कहा था कि जब हम उन एलिमेंट्स को क्या करें, ऐसे अरेंज कर इंक्रीजिंग ऑर्डर में, उनके एटॉमिक मास के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करें तो हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को रिपीट करता है। इट्स लाइक दैट रिदम सारे गा मा पा, ओके। तो ये ऐसे ही था जैसे अपन क्या करें, सा रे गा मा पा धा
नी, ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब इसके बाद में सारे गामा पाधा नी, फिर से अपन उसको रिपीट कर सारे गामा पाधा नी, मतलब अब जो 8th नंबर पे आएगा वो क्या आएगा, वापस से सा, सारे गामा पाधा नी सा, फिर से सा बोल रहे हैं ना अपन, तो ये क्या आ गया, वापस से वही आ गया। या अपन इसको ऐसे देख लें कि अपन क्या कर रहे हैं, इसको ऐसे अरेंज कर दिया कि ए बी सी डी ई एफ जी। अब जो एच आएगा वो कौन सा एलिमेंट हुआ, 8th नंबर का, तो एच कहाँ पे आएगा, फर्स्ट वाले के नीचे आएगा। ऐसे ही हम क्या करें, आई जे के, अब ये कैसे हर एलिमेंट 8 की प्रॉपर्टी को कैसे रिपीट कर रहा है। अब देखो, अब ये तो हम कहाँ से शुरू कर रहे हैं, यहाँ से, तो ये आ गया 8। अब अगर यहाँ से शुरू करें अपन, तो ये देखो यहाँ से ये 2nd नंबर है, लेकिन अपन काउंट तो इसको फर्स्ट करेंगे कि अपन ने यहाँ से शुरू किया, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 नंबर क्या आया, इसी के नीचे आया, ठीक है। अगर हम यहाँ से शुरू करें 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये जे किसके नीचे है, इसी के नीचे है। मीन्स ये क्या हो रहा है, बिल्कुल ट्रू हो रहा है कि हर 8th एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिपीट करता है। ये बताया न्यूलैंड ने अपने लॉ में। अब न्यूलैंड के लॉ में प्रॉब्लम क्या थी, और उन्होंने जो एलिमेंट्स हैं जिनके बारे में बताया था, वो जब तक नॉन थे उन्होंने 56 एलिमेंट के बारे में लगभग बताया था, किसने, न्यूलैंड, ठीक है। तो 56 के बारे में उन्होंने बताया। अब उन्होंने क्या बोला, न्यूलैंड के जो इस एक्सपेरिमेंट में जो ड्रॉबैक्स थे वो क्या थे, तो उन्होंने बोला इट इज़ अप्लीकेबल फॉर द एलिमेंट्स अप टू 20, लगभग कहाँ तक, ये 20 तक अपन कह सकते हैं एलिमेंट्स तक ही ये पॉसिबल एप्लीकेबल था, उसके ज़्यादा ये एप्लीकेबल नहीं आया। और इन्होंने एक बात और कही, इन्होंने ये बोला कि नॉन जो एलिमेंट है अभी तक नेचर में वो कितने हैं, 56 ही हैं, और 56 ही रहेंगे आगे भी। इन्होंने एक प्रिडिक्शन भी दिया था, मतलब ये इसकी कमी थी, उन्होंने बताया कि अभी तक नॉन एलिमेंट कितने 56 हैं, और फ्यूचर में भी 56 ही रहेंगे, आगे डिस्कवर होंगे ही नहीं। ये इनकी जो भी था गलत फहमी थी या ड्रॉबैक था, जबकि आगे डिस्कवर हुए थे एलिमेंट्स। ये किसने बताया था, मेंडलीफ ने बताया था। और इसके बाद और इसमें क्या थी, अब ये यहाँ तक तो कुछ के लिए तो ये अप्लीकेबल हो गया था। इसके अलावा इसमें कमियाँ क्या रह गई थी कि सिमिलर जो थे एलिमेंट्स थे उनको तो क्या किया, डिसिमिलर में, यानी कि गलत स्लॉट में रख दिया। ऐसे इस तरह से क्या बनते गए कि स्लॉट बनते गए, ये स्लॉट बनते गए। तो आगे जाके क्या हुआ, ये कैसे फेल हो गया कि ये हर एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल नहीं रहा था, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या था, ये प्रॉपर्टी जो इसकी थी वो नहीं हो पाई एप्लीकेबल, कि इस वाले में जिसको रखना था, इस वाले में जिसको रखना था वो इसमें नहीं रख के कहाँ रखा जा रहा है, दूसरे स्लॉट में रखा जा रहा है। इसमें जो रखना था वो किसी और में। तो सिमिलरिटी के अकॉर्डिंगली डिसिमिलर एलिमेंट्स आर एडजस्टेड इन द अनदर स्लॉट। तो इस तरह से अलग अलग स्लॉट में इन्होंने इसको रख दिया था, जिससे सिमिलर को डिसिमिलर में, डिसिमिलर को सिमिलर। तो इस तरह से एडजस्टमेंट जो एटम्स का है वो सही से नहीं हो पाया, जिसकी वजह से ये क्या कहलाया, इसका ड्रॉबैक कहलाया, किसका, न्यूलैंड का। तो न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल क्या है, ऑक्टेव मीन्स 8 से है। द न्यूलैंड वाज सेड दैट द एवरी 8th एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड like that every 8th एलिमेंट विल रिपीट द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्स्ट वन। फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी को क्या करता है, रिपीट करता है। और उसने ये कहा, ये कुछ हद तक ठीक था, सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। फिर उन्होंने ये बोला कि इसमें नॉन एलिमेंट कितने हैं, अभी तक नेचर में 56 है, 56 ही रहेंगे, आगे डिस्कवर भी नहीं हुए, ये उनकी गलतफहमी थी। और उन्होंने क्या किया, डिसिमिलर एलिमेंट्स आर एडजस्टेड इन अनदर स्लॉट, वो किसी दूसरे स्लॉट के अंदर उन्होंने सेम स्लॉट में रख दिए। एंड द सिमिलर एलिमेंट आर एडजस्टेड इन डिफरेंट स्लॉट, वो सिमिलर को डिफरेंट स्लॉट में रख दिया। तो इस तरह से इनका आगे की जो एलिमेंट्स का है, इनको रखने के चक्कर में इनकी जो डिस्टर्बेंस है एटॉमिक मास के अकॉर्डिंग वो क्या होते गए, गड़बड़ होते गए, और उसके अकॉर्डिंग फिर आगे ये एप्लीकेबल नहीं हुआ। दिस इज अबाउट द न्यूलैंड
octave rule about the classification of element के classification के बारे में ऐसा इन्होंने बताया था. I hope you understand all the two rules that is Gauguinius and Newland octave. In next video I am going to explain about the Mendeleev periodic law, जो बहुत ही important है क्योंकि periodic table जो आज हम पढ़ रहे हैं न्यू मेंडेलीव मॉडर्न periodic table जो पढ़ते हैं वो मेंडेलीव की थी, जिसमें निल्स बोर का भी कंट्रीब्यूशन है, जिसमें कुछ सुधार किया था, कमियां जो रह गई थी उसकी. तो पुरानी जब मास के अकॉर्डिंग इनको अरेंज किया गया था एलिमेंट्स को, हम उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं. तो पहले उन्होंने क्या बताया, क्या क्या चीज़ें थी, क्या उसमें ड्रॉबैक्स थे, कैसे उन्होंने अरेंज करने की कोशिश करी थी, ये हम स्टडी करेंगे किसमें, थर्ड वाले में. ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम उसके बारे में डिस्कस करते हैं. आज के लिए इतना ही. Dear students, listen the video carefully to understand all the two rules about the classification of the elements. Otherwise, you are not able to classify the all elements according to their exact properties. Got it? Thank you.